हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मोस्ट वेलकम इन ज्ञान बिंदु एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी में प्लांट वाला पार्ट, जो प्लांट डेवलपमेंट है कर रहा हूँ। प्लांट डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है उसमें से मैं आपको आज पढ़ाऊंगा फ्लावरिंग। क्या पढ़ना है? फ्लावरिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग इज एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूं, एबीसी मॉडल ऑफ द फ्लावरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द ऑल एग्जामिनेशन। ये खाली सीएसआईआर की बात नहीं होता, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, एमएससी एंट्रेंसेस में जेएनयू, बीएचयू, डीयू, इन सबके एग्जाम के में मोस्ट जो ज्यादा से ज्यादा आने वाला टॉपिक है वो है आपका एबीसी मॉडल। तो एबीसी मॉडल जो प्रपोज्ड किया गया वो आपको पता है कि प्लांट कौन सा था? अरेबिडोप्सिस में प्रपोज किया गया। अरेबिडोप्सिस थैलेना में प्रपोज किया गया। और हम लोगों को देखना है कि अरेबिडोप्सिस थैलेना में कि इसका फ्लावर कैसा होता है। तो आपको पता है अरेबिडोप्सिस जो है बिलोंग्स फ्रॉम, अरेबिडोप्सिस भाई बिलोंग्स फ्रॉम फैमिली ब्रेसिकेसी। किस फैमिली से बिलोंग करता है? ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ब्रेसिकेसी फैमिली से अगर बिलोंग करता है तो ब्रेसिकेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे हम फ्लावर के रिस्पेक्ट में। अगर देखें इंपॉर्टेंट फीचर पूरे प्लांट का तो नहीं अभी कवर कर मिलेगा, लेकिन फ्लावर के रिस्पेक्ट में अगर हम बातें करें तो ब्रेसिकेसी का इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ब्रेसिकेसी फैमिली का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि फ्लावर कैसा होता है आपका यहां पर? टेट्रामेरस होता है। कैसा फ्लावर है? टेट्रामेरस होता है। टेट्रामेरस का मतलब क्या हुआ कि फ्लावर में जो कैलिक्स कोरोला है वो टेट्रामेरस के अरेंजमेंट में लोकेटेड होते हैं, है ना। कैलिक्स 4, कोरोला 4। और इसके बाद में एक और देखना है, वो हम लोगों को देखना है कि एंथर का अरेंजमेंट जो होता है, एंथर का अरेंजमेंट कैसा होता है? टेट्राडाइनमस। कैसा होता है? टेट्राडाइनमस। दैट मींस 4+2 का अरेंजमेंट होता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऑल 4 होल, दैट मींस कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सारे के सारे लोकेटेड होते हैं। कंप्लीट फ्लावर है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आइए देखते हैं। पहले मैं आपको फ्लावर के बारे में बताता हूं कि फ्लावर का यहां पर क्या स्ट्रक्चर है। तो जो आउटर कंडीशन है वहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 4 होल्स हैं। पूरा आप देखिए कितने होल्स हैं? 4 होल्स हैं। कुछ इस तरह से देखेंगे तो आउटर वाला आप पढ़ते हैं कैलिक्स, और इसके अंदर अगर हम चलेंगे तो कोरोला, कोरोला। और इसके अंदर देखना है ये आपका कैलिक्स जो था, फर्स्ट वाला क्या है? कैलिक्स, जिसकी यूनिट आप बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। और ये क्या है? आउटर ओवरलैप। इसके नीचे जो व्हाइट स्ट्रक्चर है ये है आपका पेटल। और पेटल आपका कौन सा ओवरल होगा? सेकेंड ओवरलैप। सेकेंड ओवरलैप। इसके बाद में अंदर आपने देखा टेट्राडाइनमस की कंडीशन है। और टेट्राडाइनमस का मतलब क्या हम लोगों ने देखा कि 2 मेल जो स्टेमन है वो बाहर की तरफ लगा हुआ है, बाकी 4 जो होता है वो सेंटर में लगा होता है।
बाकी 4 कैसा लगा हुआ, सेंटर में लगा हुआ। तो ये क्या है, स्टेमन। स्टेमन को हम लोगों ने देखा क्या, 4 + 2, दैट मीन्स ये कौन सा हॉर्ल है, थर्ड हॉर्ल है। और एकदम लास्ट में देखा जाए तो सेंटर में क्या है, ओवरी, बाइकार्पिलरी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं, कार्पेल। ये कार्पेल है, और कार्पेल में आपने देखना है कि कार्पेल क्या है, 4th हॉर्ल है। तो आपने देखा कि भाई यहां पर अरेबिडोप्सिस में, कि अरेबिडोप्सिस का फ्लावर कैसा फ्लावर होता है, कंप्लीट फ्लावर है, 4 होल्स हैं। अब जो एबीसी मॉडल प्रपोज किया गया उसमें बोला कि 3 बेसिक सेट्स जीन्स के हैं, क्लास ए जीन, क्लास बी जीन, क्लास सी जीन्स, जो इन फ्लावर डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आइए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे समझेंगे, कैसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आपने पहला कुछ स्टेप्स मैं लिख रहा हूं, आपको देखना है। तो पहला आपने लिखना है कि फ्लावर वॉल्स क्या है, फ्लावर वॉल्स। और फ्लावर वॉल्स में बस आप ध्यान से समझिए, यहां पर मुझे पूरा यकीन है आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। कितने हॉल थे, 4 आपने पढ़ा। फर्स्ट वाला क्या है, सेपल। सेकंड क्या है, पेटल। थर्ड क्या है, स्टेमन। फोर्थ क्या है, कार्पेल। फोर्थ क्या है, कार्पेल। इनर मोस्ट लेयर हॉर्ल क्या था, कार्पेल। अब आइए देखते हैं हम लोग जेनेटिक्स ऑफ एबीसी। जेनेटिक्स ऑफ एबीसी बड़े ध्यान से सुनेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जेनेटिक्स ऑफ एबीसी की बातें करें तो हम लोगों को देखना है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, या तो पहले मैं आपको एबीसी जी बता दूं फिर आपको जेनेटिक्स बताऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। एबीसी जीन डिस्ट्रीब्यूशन, एबीसी जीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एबीसी जीन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों को क्या देखना है, बिल्कुल पेटल, स्टेमन और पेटल के बिल्कुल कांटेक्ट में रखना, तो आपको कहीं प्रॉब्लम भूलेगा नहीं जल्दी। कहने का मतलब ये है, क्लास ए जीन लोकेटेड है यहां से यहां तक, और ये है क्लास बी, ये पूरा एरिया क्लास ए का। आपको क्या देखना है कि क्लास ए इन्वॉल्व इन सेपल डेवलपमेंट, क्लास ए इन्वॉल्व इन पेटल डेवलपमेंट। इसके बाद में ये हो जाता है क्लास बी जीन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लास बी जीन इन्वॉल्व इन पेटल डेवलपमेंट एंड स्टेमल डेवलपमेंट, और ये है क्लास सी जीन। ये क्या है, क्लास सी जीन। इसके बाद आइए मैं आपको जेनेटिक्स बताऊं। जेनेटिक्स में देखना क्या है हम लोगों को, क्लास ए जीन, क्लास बी जीन और क्लास सी जीन में मेनली कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं ये देखना हम लोगों को। तो क्लास ए जीन में आपने पढ़ना है एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2 जीन। ध्यान से सुनेंगे, 2 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सीधे बोल देगा क्लास ए जीन म्यूटेटेड तो क्या होगा, या एपिटेला 2 जीन म्यूटेटेड है तो क्या होगा। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि क्लास ए जीन ही एपिटेला 1 और एपिटेला 2 है। इसके बाद है आपका एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा, एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा। और इसके बाद में जो क्लास सी जीन है दैट इज कॉल्ड एगैमस। क्लास सी जीन क्या है, एगैमस। तो अब आपने शायद इतना समझ गए, समझ में आया होगा आपको। अब आइए देखते हैं, इसको ऐसे समझना है, ऐसे। तो आपने क्या देखा, सेपल कौन बना रहा है, सेपल खाली क्लास ए जीन बना रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्लास ए जीन alone specify sepal, class A gene alone specify sepal, class B gene, क्लास, या बेहतर होगा लिखा जाए क्लास ए एंड बी जीन, क्लास ए प्लस बी जीन
स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करेगा? पेटल। क्लास पेटल कौन बना रहा है? आप देखिए ए और बी दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? पेटल। स्टेमन कौन बनाएगा? स्टेमन कौन बना रहा है? बी और सी मिलके क्या बना रहा है? स्टेमन। तो क्लास बी और सी जीन मिलके क्या बना रहा है? स्टेमन। और सी जीन अकेले क्या बना रहे हैं? कार्पेल। सी जीन एलोन स्पेसिफाई क्या? कार्पेल। अब आप ध्यान से सुनेंगे कि भाई म्यूटेशन में हम लोगों को देखना है कि अगर कोई जीन म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा। तो आपने देखा क्लास ए जीन, अगर मैं दूसरे स्लाइड पर आऊं तो आपने देखा क्लास ए जीन क्या बना रहा था? सेपल एंड पेटल। और क्लास बी जीन क्या बना रहा है? पेटल एंड स्टेमन। क्लास सी जीन क्या बना रहा है? ओनली, या क्लास सी जीन क्या बना रहा है? स्टेमन एंड कार्पेल। अब हम लोगों को एक लाइन और आपको समझना है, मैं बैक स्लाइड करके समझाता हूं यहां पर कि क्लास ए और सी जीन, ध्यान से सुनेंगे, क्लास ए जीन का एरिया यहां से यहां तक है, सी जीन का एरिया यहां से यहां तक है। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर क्लास सी जीन म्यूटेटेड है, अगर क्लास सी जीन नहीं है, मान लेते हैं इफ क्लास सी जीन एब्सेंट, सो ए इज एक्सप्रेस इन ऑल होल। एक क्वेश्चन की तरह आप कुछ सोचिए कि मान लेते हैं इफ क्लास सी जीन म्यूटेटेड, मैंने आपसे क्या बताया? अगर क्लास सी जीन म्यूटेटेड है तो क्या हो जाएगा? आपके चारों हॉर्ल में सी नहीं है तो ए यहां से यहां तक एक्सप्रेस करेगा और बीच में क्या हो गया आपका? बी। तो आपने क्या देखा कि क्लास ए जीन अकेले क्या बना रहा था? सेपल। क्लास ए बी क्या बना रहा था? पेटल। क्लास फिर से ए बी क्या बनाएगा? पेटल। क्लास ए अकेले क्या बना रहा था? सेपल। तो नॉर्मल फिनोटाइप क्या था? सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल। लेकिन अगर क्लास सी जीन म्यूटेटेड है तो स्टेमन और कार्पेल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सी जीन इन्वॉल्व इन स्टेमन एंड कार्पेल फॉर्मेशन। सो बनेगा क्या? सेपल, पेटल, पेटल, सेपल। ठीक। रिसेंटली अभी एक न्यू डी क्लास का जीन, ई क्लास का जीन आइडेंटिफाइड है। रिसेंटली ई क्लास जीन आइडेंटिफाइड, और ई क्लास जीन में बोला, जिसका नाम दिया इसने सेपलाटा। और मॉडल जो बिल्कुल एबीसी मॉडल न्यू होके आया और इन्होंने क्या देखा कि अगर डी क्लास जीन म्यूटेटेड, ई क्लास जीन म्यूटेट हो गया, इफ ई क्लास जीन म्यूटेटेड देन लीफ लाइक स्ट्रक्चर develop in all holes। तो जो न्यू मॉडल है, या हम बोल सकते हैं कि ई म्यूटेंट जीन, ई म्यूटेंट फिनोटाइप इज एग्जैक्टली similar to triple mutant of gene A, B and C। मतलब जीन ए, बी और सी तीनों के म्यूटेशन होने के बाद जो फिनोटाइप होता है वो क्लास ई जीन के अकेले म्यूटेंट होने पर फिनोटाइप हो जाता है। तो आइए मैं आपको न्यू मॉडल बताता हूं कि क्या होता है न्यू मॉडल। तो अब हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा? क्लास ए जीन, क्लास बी सी जीन एंड क्लास बी जीन, राइट। अब ये न्यू मॉडल जो है
वो न्यू मॉडल है आपका क्लास ई जीन। क्या है? क्लास ई जीन। तो अगर ई जीन म्यूटेटेड तो नो फ्लावर डेवलपमेंट। सेम आपको फिनोटाइप मिलेगा जो ए बी सी ट्रिपल म्यूटेंट पे मिलेगा, वो अकेले क्लास ई जीन के म्यूटेशन में मिलेगा। इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि क्लास जीन ई इन्वॉल्व इन सेपल पेटल stamen and carpel डेवलपमेंट। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे वो ई जीन के बारे में नहीं पूछ रहा है तो आप अपने आप से क्लास ई जीन को प्रेडिक्ट करके आंसर ना दें, क्योंकि आंसर आपका गलत हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।